सयाल महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में इंटक यूनियन नेता सूबेदार एच.एन. यादव के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन। रामगढ़ जिले के सयाल महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में इंटक यूनियन नेता सूबेदार एच.एन. यादव के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एसओपी अजय कुमार ने दिए गए ज्ञापन में अब तक क्या कार्रवाई पहल हुई, मजदूरों के हित में वार्ता की गई। सूबेदार एच.एन. यादव ने कहा कि हमारी यूनियन द्वारा 13 मार्च को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद सीसीएल महाप्रबंधक के निर्देश पर परियोजना पदाधिकारी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया आई है कि आपके द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार कर पहल का प्रयास करेंगे। इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, जिसे देखते हुए यूनियन ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को स्थगित किया और आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर सैनिक कंपनी के वाहन से सड़क दुर्घटना में जान गए मृतकों के आश्रितों को नौकरी मुआवजा दिए जाए। साथ ही आशीर्वाद कंपनी में माइंस दुर्घटना में जान गई सुनील यादव, रंजू पासवान के आश्रितों को संपूर्ण रूप से पूरा मुआवजा दिए जाए। सीसीएल ने यह निर्णय वर्तमान में चल रहे कोयला उत्पादन माह के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उत्पादन कार्य प्रभावित न हो और प्रबंधन को भी मजदूरों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। हालांकि रामगढ़ इंटक यह स्पष्ट करना चाहता है कि यदि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह के भीतर प्रबंधन द्वारा हमसे वार्ता कर समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं की जाती है अथवा हमारे द्वारा उठाए गए मजदूरों के मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है, तो संगठन बिना किसी पूर्व सूचना के अपने आंदोलन कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने के लिए बाध्य होगा। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना में शामिल संयुक्त वाहनों के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन बीमा नहीं था और संभवतः इसी कारण प्रभाव एवं दबाव का उपयोग करते हुए प्राथमिकी दर्ज नहीं होने दी गई होगी। इसके अतिरिक्त यह भी जांच का विषय है कि उक्त कार्य सैनिक माइनिंग के अधीन संचालित था, अतः इस मामले से संबंधित कंपनी की भूमिका की भी निष्पक्ष जाँच कराई जानी चाहिए। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। देखिए, अभी आज हमारा यहाँ से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। 13 मार्च से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का मांग पत्र अपना सौंपा था। उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं हुआ, तो हमने जीएम साहब को भी इस मामले में सूचित किया। तो उनके पहल पे परियोजना पदाधिकारी कार्यालय से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ कि आपकी मांगों पर हम विचार करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये उत्पादन जो वर्ष का लक्ष्य है, मार्च का महीना है, टारगेट का महीना होता है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा असुविधा होगा। तो चूंकि हम राष्ट्र के विकास में किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं और उनके पत्र का सम्मान करते हुए आदरणीय जीएम साहब के मान को रखते हुए, उनके आग्रह को देखते हुए हम लोगों ने अपने हड़ताल को 31 मार्च तक, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था, उसको हम लोगों ने 31 मार्च तक स्थगित कर दिया है। आज हम यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि हमारा ये जो आज का निर्धारित कार्यक्रम था, यदि आप 31 मार्च तक इस पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं तो मार्च के फर्स्ट वीक में इंतजार करने के बाद, हाँ, अप्रैल का फर्स्ट वीक अब में यदि आप पहल नहीं करते हैं तो ये जो स्थगित कार्यक्रम है पुनः शुरू करने को हम बाध्य होंगे। और दूसरा मुद्दा, सबसे सीरियस मुद्दा, दिसंबर 2024 में 2 बच्चों की जान चली गई थी। ट्रांसपोर्ट का जो कोयला ट्रांसपोर्ट का वाहन था उसमें था, और वो जो था अपने आप को सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बोलने वाली कंपनी के अंदर संचालित थी वो कंपनी, जहां तक हमारी जानकारी है। आज 15 महीना बीत जाने के बाद भी परिवार कभी जीएम ऑफिस, कभी सैनिक माइनिंग, कभी कहीं जा रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अत्यंत दुखद है। एक बेहद गरीब परिवार, एक आदिवासी समाज से जुड़ा परिवार, उसको इस प्रकार से तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और इस संबंध में मैं अपनी आपत्ति जाहिर करता हूं कि आखिर ये मंगल सिंह शेखावत कौन व्यक्ति है? सैनिक अपने आप को बोल के क्यों प्रचारित करता है? सैनिक बोलने के पीछे इसकी मंशा क्या है? और ये अपने किसी निदेशक को मेजर साहब के रूप में भी प्रचारित करता है। मैं ये कहता हूं, सेना का एक सम्मानित पद है, रैंक है मेजर। उसका नाम अपनी किसी चोरी, किसी अपने शिथिलता को छुपाने के लिए, अपने किसी अन्यायपूर्ण कार्रवाई को छुपाने के लिए भी इसका प्रयास हो रहा है, तो ये बेहद निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ से भी अपील करता हूं कि जो 2024
दिसंबर महीने में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शिवनंदन मुर्मू और सोमेश सोरेन की मौत हो गई थी, उसमें प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुआ? उसके कारणों की आप जांच कराएं और उसके बाद संज्ञान में लेकर उस पर प्राथमिकी देर से ही सही लेकिन उस पर दर्ज करवाने की कृपा कीजिए, क्योंकि ना तो उनको अभी तक उनका बैलेंस मुआवजा मिला है, ना ही उनको नियोजन मिला है। इसलिए हम आपसे ये मांग करते हैं कि आप उस पर एफआईआर दर्ज करवाइए, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जो गाड़ियां इसमें जो हाईवाज इनमें लिप्त थे, संलिप्त थे, उनका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर्स के पास नहीं था और वाहन का शायद इंश्योरेंस भी नहीं था, जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक। और ये जांच का विषय होना चाहिए और शायद इसी कारण, संभवतः इसी कारण एफआईआर दर्ज होने नहीं दिया गया। और मैं प्रबंधन को भी, और उस चिट्ठी में जो वार्ता करा रहे उस चिट्ठी में अंचलाधिकारी पतरातू के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। उन्होंने उस समय कहा होगा कि इसका आप जांच कराइए और नियोजन दीजिए और उसका बैलेंस भुगतान कराइए, जो कि 15 महीने बीतने के बाद भी नहीं हुआ है। तो कृपया इस तरह के कारनामों से आप लोग बाज आइए। मैं प्रबंधन और प्रशासन दोनों को कह रहा हूं, मैं देश और देशवासियों का चिंता करने वाला आदमी हूं, भावनात्मक लगाव है मेरा। रामगढ़ इंटक और मेरे साथ जो मेरी पूरी टीम बैठी है, एक भावना, हमारा झारखंड, हमारा हिंदुस्तान हर हाल में खुश रहे, आबाद रहे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम ना हो। दुर्भाग्यवश यदि होता है तो जो भी उसका वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाए, उसे पूरा। पहली बात यह है कि जो यहाँ पर बरका स्याल में हमने एक आरटीआई लगवाया था, उस आरटीआई का प्राप्त उत्तर है उसके मुताबिक यहाँ पे सैनिक माइनिंग नाम की कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। यहाँ पे कार्तिक माइनिंग जेवी है, ज्वाइंट वेंचर में कोई काम कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा रिपोर्ट है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि पीपरवार या बरवाडी एरिया में इसने पहले कुछ अवैध खनन किया है। इलीगल माइनिंग 150 हेक्टेयर में से ज्यादा में किया है। और जहां तक हमको जानकारी मिला है कि इसके ऊपर केंद्र का पर्यावरण मंत्रालय और झारखंड सरकार ने, किसी ने 809 करोड़ या 403 करोड़ का कुछ इस तरह का मुआवजा, इस पे पेनल्टी है भी, पेनल्टी लगाया है। इस तरह काम ये यहां भी कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सैनिक नाम और मेजर साहब का नाम इस्तेमाल करने के पीछे, प्रचार प्रसार करने के पीछे इसका मकसद यही है कि देशवासियों का जो भावना है, देशवासियों का जो एक सहानुभूति है सेना के प्रति, ये उसको कैश करना चाह रहा है, मुझे जहां तक लगता है। बाकी मैंने एसपी साहब को अनुरोध कर दिया है कि इस मामले का भी जांच कराया जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका मोटिव क्या है। आपका नाम, परिचय पूरा? मेरा नाम सूबेदार हृदयानंद यादव है। मैं इंटक का प्रदेश का सचिव हूं और रामगढ़ जिला का अध्यक्ष हूं। ये मेरी इंटायर टीम है जो कि मेरे साथ हर हाल में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। मजदूरों का हक सर्वोपरि होगा और जो इसको दबाने की कोशिश करेगा उसको लोकतांत्रिक तरीके से क्रश कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।